हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम ल्यूसेंट का अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसके 25 भाग हम पहले पढ़ चुके हैं और इन 25 भाग को अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आपको उसके पूरे 25 वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट में भी आप जाके चेक कर सकते हैं ल्यूसेंट हैंड रिटन के नाम से, वहाँ भी आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान तरीके से मैंने इनको तैयार किया है। ल्यूसेंट का एक एक फैक्ट आपको बहुत सरल तरीके से मिल जाएगा। ऐसा लाने का श्रेय मेरा ये है कि ल्यूसेंट बहुत ज़्यादा एक पेज में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। ल्यूसेंट अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, लेकिन क्या होता है कि हम उसको पढ़ने में हमको थोड़ा सा बोरियत हो जाता है और हम थक भी जाते हैं, क्योंकि एक पेज पे बहुत सारा मटेरियल दिया होता है। और टॉपिक वाइज ल्यूसेंट यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन वन लाइनर फैक्ट हैंड रिटन लाने का यही मकसद था कि आपको आसानी से ये चीज़ मिल जाए। जल्दी ही आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा और इसकी पीडीएफ फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और ल्यूसेंट के एक अलग से ग्रुप बनाया गया है, उसमें जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले किसने किया? तो भारत में सबसे पहले शिलालेख का प्रचलन किसने किया था? अशोक ने। किसने किया? अशोक ने। अशोक के शिलालेख में कितनी और कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है? बेसिकली 4 लिपि का प्रयोग हुआ है। कौन कौन सी? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। तो अशोक के शिलालेख में कितनी लिपि का, कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ से मिला है? तो ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख मिला है हमको अफगानिस्तान से। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ से मिला है? अफगानिस्तान से मिला है। याद रखिएगा, ग्रीक और अरमाइक कहाँ से मिला है? अफगानिस्तान से। अगला क्वेश्चन है, खरोष्टी लिपि का अभिलेख कहाँ से मिला है? तो खरोष्टी लिपि का अभिलेख मिला है उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से। खरोष्टी लिपि का कहाँ से मिला है? उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से खरोष्टी लिपि का अभिलेख मिला है। शेष भारत से किसकी, देखिए ये चारों लिपि हैं, आपको चारों का ध्यान रखना है। ग्रीक और अरमाइक अफगानिस्तान, खरोष्टी उत्तर पश्चिम पाकिस्तान, और जो बाकी जो भारत बचा था वहाँ से हमको ब्राह्मी लिपि के मिले हैं। खरोष्टी लिपि को कैसे लिखा जाता है? खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है? खरोष्टी लिपि जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं 3 भाग इसके? पहला है शिलालेख, दूसरे है स्तंभलेख, तीसरे है गुहालेख। शिलालेख मतलब जो शिला पे, मतलब चट्टानों पे लिखे जाते हैं। स्तंभलेख मतलब जो खम्भों पे लिखे जाते हैं, और गुहालेख मतलब जो गुफाओं में लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 अभिलेख हैं जिन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? तो अशोक के शिलालेख की खोज की थी 1750 ईस्वी में पादरेटी फैंतेलर ने की थी। अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? तो पादरेटी फैंतेलर ने 1750 में अशोक के शिलालेख की खोज की। याद रखिएगा, अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? 1750 ईस्वी में पादरेटी फैंतेलर ने की। अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी है? शिलालेख मतलब चट्टानों पर लिखे लेख की पूछ रहे हैं, तो अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी है? 14 है। अशोक के अभिलेख या शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। और ये एग्जामिनर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी पेपर बनाते हैं वो ये क्वेश्चन ज़रूर देते हैं। बहुत से एग्ज़ाम में, एसएससी, रेलवे में, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? 1837 ईस्वी में पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ल्यूसेंट का वीडियो अच्छा लगता है और आपने प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अशोक के पिता का और अशोक के दादा का नाम क्या था। आपको मुझे बताना है कि अशोक के पिता का नाम क्या था और अशोक के दादा का नाम क्या था। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अशोक का जो पहला शिलालेख है वो किस बारे में बताता है? अशोक के जो 14 शिलालेख है वो किस बारे में है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। तो अशोक का पहला शिलालेख में किस बारे में बात की गई है? पशु बलि की निंदा, मतलब पशु की बलि देना एक निंदनीय कार्य है, पहले शिलालेख में कहा गया है। अशोक का दूसरा शिलालेख क्या कहता है? तो अशोक का दूसरा शिलालेख क्या कहता है? ये मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। अशोक के दूसरे शिलालेख में क्या है कि मनुष्य हो या पशु हो, दोनों की चिकित्सा किस प्रकार कर सकते हैं, किस प्रकार स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं, उसका वर्णन दूसरे शिलालेख में है।
अगला है अशोक का तीसरा शिलालेख क्या कहता है। तो अशोक के तीसरे शिलालेख में धार्मिक नियम है और तीसरे शिलालेख में बताया है कि हर 5वें वर्ष के बाद अशोक दौरे पर जाता था। तो ये तीसरे शिलालेख में वर्णन है। इसके बाद है चौथा शिलालेख। चौथा शिलालेख क्या कहता है। अशोक का जो चौथा शिलालेख है वो बताता है बहरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा। अशोक का चौथा शिलालेख क्या बताता है। अशोक का चौथा शिलालेख बहरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा करता है। पांचवा शिलालेख क्या कहता है। तो अशोक का जो पांचवा शिलालेख है वो धर्म महामात्रों की नियुक्ति करता है। अशोक का पांचवा शिलालेख क्या करता है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बताता है कि धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति का प्रावधान था अशोक के काल में। तो अशोक धार्मिक प्रावधान में क्या करता, अशोक अपने पांचवें शिलालेख में क्या कहता है, धर्म मात्रों की नियुक्ति के प्रावधान को बोलता है। अगला है अशोक का छठवां शिलालेख क्या कहता है। तो छठा शिलालेख अशोक की कहता है कि किस प्रकार हम आत्मनियंत्रण कर सकते हैं, किस प्रकार हम अपनी आत्मा पर नियंत्रण पा सकते हैं, बाहरी आडंबर से बच सकते हैं। सातवां और आठवां शिलालेख क्या कहता है, अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। सातवें और आठवें शिलालेख में क्या है, सातवें और आठवें शिलालेख अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन सातवें और आठवें शिलालेख में है। नौवां शिलालेख क्या कहता है, अशोक का जो नौवां शिलालेख है वो बताता है कि किस तरह हमें अच्छी से अच्छी भेंट करना चाहिए और सच्चे शिष्टाचार से रहना चाहिए। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और मोजो की ग्रुप, इंस्टाग्राम की जो लिंक है उसके ग्रुप की लिंक सब आपको मिल जाएगी। आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। एप्लीकेशन जीके विद आकांक्षा नाम से है, आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे कोई फ्री स्टडी मटेरियल में इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। इसके अलावा कुछ पेड PDF भी डली हुई हैं, वो आप परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां शिलालेख में अशोक ने क्या कहा। 10वें शिलालेख में अशोक ने कहा, राजा हमेशा प्रजा के बारे में सोचे। आप पे क्वेश्चन आ सकता है कि राजा हमेशा प्रजा के बारे में सोचे, ये किस शिलालेख में अशोक ने कहा है। ये कहा है अशोक ने 10वें शिलालेख में। राजा हमेशा प्रजा के बारे में सोचे, ये अशोक ने किस शिलालेख में कहा है, ये 10वें शिलालेख में कहा है। अगला क्वेश्चन है किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। तो अशोक का जो 11वां शिलालेख है वहाँ पर धम्म की व्याख्या की गई है। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है, 11वें शिलालेख में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि किस शिलालेख में अशोक की धम्म की बात की गई है। तो 11वें शिलालेख में की गई है। अशोक का 12वां शिलालेख क्या कहता है, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। 12वां शिलालेख क्या कहता है, 12वां शिलालेख स्त्री महामात्रों की नियुक्ति का प्रावधान है कि जो महामात्रों की नियुक्ति होती है उसमें स्त्री की भी नियुक्ति हो सकती है। 13वां शिलालेख क्या बताता है, 13वां शिलालेख जो कलिंग युद्ध हुआ था अशोक का, और जिस युद्ध में कलिंग का अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था, तो वो उस युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है, उसमें 13वां शिलालेख बताता है, कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन है चौथा शिलालेख क्या कहता है। तो चौथा शिलालेख बताता है कि इस चौथे शिलालेख में अशोक अपने जो जनता होती है उसको धार्मिक जीवन बिताने के लिए कहता है। 14वें शिलालेख में अशोक क्या कहता है, 14वें शिलालेख में अशोक जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए कहता है। अशोक के स्तंभ लेख कितने हैं, अशोक के टोटल स्तंभ लेख कितने हैं, 7। अशोक के स्तंभ लेख कितने हैं, अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं। कौन कौन से हैं, तो ये स्तंभ लेख किस लिपि में है, तो ये स्तंभ लेख किस लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा लोग जुड़े। अगर ज़्यादा व्यू इस फ्लुसेंट वाले कोर्स पे आएंगे तो मैं इसके वीडियो 2 लेके आ पाऊँगी एक दिन में। व्यू इस पर काम आता है तो मैं उसको अल्टरनेट डेज पे लेके आ पाती हूँ। स्तंभ लेख किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं, तो स्तंभ लेख 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। और प्रयाग स्तंभ लेख अब कौन से कहाँ से प्राप्त हुए हैं आपको ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी केवल एक पढ़ते हैं, प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ पे है। तो प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी में है। अकबर ने इलाहाबाद किले में इसको स्थापित किया था। तो फ्रेंड्स, आज हमने 706 क्वेश्चन पढ़े। आगे के क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे की वीडियो मैं जल्दी आपके लिए लेके आऊँगी। इसकी PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।